मैडम आप लोग बताइए, इतने लोग बैठी हैं, क्या एक महिला इसी तरह से जो है वो सड़ जाएगी? नहीं, सड़ना नहीं चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए बॉडी जाने के लिए। सड़ेंगे क्या? तो ये लोग देने को तैयार नहीं है। ये लोग घूस खाए हैं इसलिए नहीं। ये लोग नहीं देंगे, देंगे सब देंगे, यही खड़े नहीं देंगे, यही जलेगी, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। नहीं देंगे, सबको मार डालेंगे। ये लोग रास्ता देने को तैयार नहीं है। माँ बाप भी देंगे, यही खड़े होके। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं वाराणसी जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अरहगपुर गांव में, और यहां पर एक पुराना विवाद चला आ रहा है, वो है रास्ते का विवाद। अब रास्ते के विवाद को लेकर कल रात्रि में यहां पर एक महिला ने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। आप समझ रहे होंगे कि वो जो है अब इस दुनिया में वो महिला नहीं है। मामला क्या है, यहाँ गांव के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ पता चला है कि यहाँ पर कानूनगो साहब आए हैं, लेखपाल आए हैं, सभी लोग हैं, हमारे हाथ में पेपर है, ये सब कुछ हम दिखाएंगे और उस परिवार के बारे में बताएं कि उस परिवार को निकलने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। हम उनके घर तक गए, चार दीवारी डाक करके गए, कैसे कैसे गए इस बारिश में, उसको हम आपको फिर दिखाएंगे भी। रास्ता भी बड़ा दुर्गम रास्ता है। सबसे पहले हम मामला जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या मामला है, और आप लोग जो है अभी तक उस महिला की अभी तक आप लोग अंतिम संस्कार करने नहीं गए। जाने का रास्ता नहीं है, लाश कहाँ से लेकर जाएंगे हम? बॉडी कैसे लेकर जाएंगे? 4 आदमी जा नहीं सकते हैं तो बॉडी कैसे लेकर हम जाएं? तो क्या ये मामला ये है कि जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या वो रास्ते के लिए उन्होंने? हाँ, वो रास्ते के लिए ही दी है। और कितने दिन से आप लोग इस रास्ते का मांग कर रहे थे? 2 साल से मांग कर रहे हैं। 2 साल से मांग कर रहे हैं। किस किस अधिकारी के पास आप गए, कहाँ कहाँ गुहार लगाए? हमने एसडीएम के पास गया और डीएम। एसडीएम और डीएम नहीं सुने? क्यों? ये तो योगी जी की सरकार है, बस जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं है, कुछ सुनती ही नहीं है। सरकार सुनती नहीं है, नहीं सुनती है। जहाँ की एसडीएम औरत को बच्चलन बोले, औरत को बच्चलन बोले। मेरी माँ बूढ़ी राजवंती उपाध्याय को प्रतिभा मिश्रा ने बोली कि मुंह उठा के चली आती है बच्चलन की तरह। अच्छा, मैं उनसे जब बोला कि मैम ये क्या आप बोल रही हैं, तो हमसे बोली कि आप हीरोपंथी कम करिए, नहीं तो जेल में डलवा देंगे। अच्छा, जेल में डालना आजकल अधिकार है, वो पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया जा रहा है, तुरंत एफआईआर कर दिया जा रहा है। हम सत्यता दिखाएंगे, सत्यता के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। आप जिधर से रास्ता मांग रहे हैं वो वास्तव में वो जमीन कौन सी है? नवीन पड़ती है। वो जमीन किधर है? वो जमीन नहीं, आप दिखाइए। ये जमीन है, ये जो कार खड़ी है, ये जो जमीन कार खड़ी है, ये जमीन, ये पूरा जो द्वार दिख रहा है, ये नवीन पड़ती है। इस पेपर में है दर्ज जी। क्या नंबर बताइए? 316 नंबर। ये 316 नवीन पड़ती इसमें दर्ज है। कहाँ? ये जो जमीन की बात आ रही है आपके द्वार पे, ये दरवाजे पे। जी जी जी। तो क्या ये पड़ती जमीन है जो इसमें इस पेपर में दिख रहा है कि ये जो है दिख रहा है यहाँ पे 316 नंबर नवीन पड़ती? जी, ये तो अब माननीय न्यायालय फिक्स करेगा कि क्या है। अब तो न्यायालय में चल रहा है, मैं बात सुनिए, न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय टीम गठित करेगी जो जांच करेगी, अगर पड़ती होगा ले लेगा सरकारी जमीन। बात समझिए नहीं? चलिए, हम ये पंचायत सभा है और हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, यहाँ लोग बैठे हैं। आप लोग इसी प्रकरण में बैठे हैं, इसी प्रकरण में ये लोग भी बैठे हैं। आप लोग भी इसी प्रकरण बैठी हैं? जी जी, बिल्कुल। आप लोगों को भी रास्ता चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, ये सबको रास्ता चाहिए, सबका प्रकरण वही है। यहाँ कौन बैठा हुआ देखते हैं, आते हैं। लेखपाल साहब कौन? आप हैं? आप हैं लेखपाल साहब हैं? बोला करिए, बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेखपाल साहब, लेखपाल साहब एक बात बताइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं। हमने इस पक्ष से बात की, इस पक्ष ने कहा कि ये जो भूमि है, ये जो है 316 नंबर की ये भूमि है, ये पड़ती भूमि है, नवीन पड़ती है। ठीक, हमने उस पक्ष से बात की, बड़ी लंबी बात की उस पक्ष से। उस पक्ष का कहना है कि हम डेड बॉडी आज जाने देंगे, लेकिन उनको नहीं जाने देंगे कल से।
तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये पेपर क्या है? ये सियार का पट्टा है या पान बांध करके फेंक देने के लिए? लेखपाल साहब बताइए कि ये नवीन प्रति है तो आप लोग रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया नवीन प्रति है, इस पर धारा 67 की कार्रवाई चल रही है। सुनिए, हम भी पत्रकार हैं 25 साल से। ये कौन सी कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई चलती है इस तरह से? कौन है सीएम इस क्षेत्र का? वो कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। नवीन प्रति है, सरकारी जमीन है, आप तोड़ने के लिए तुरंत जो है आप तोड़ सकते हैं। है कौन यहां पर अधिकारी? बुलाइए सामने। आप क्या बात करते हैं लेखपाल साहब? तुरंत नहीं क्या बात करते हैं? नहीं तोड़ सकते। एक एप्लीकेशन जाता है, आप लेकर के बुलडोजर पहुंचते हैं, घर तोड़ देते हैं। और यहां जो है नवीन प्रति गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हैं और अपना रास्ता नहीं दिला सकते हैं। कार्रवाई चल रही, वहां नहीं तोड़ सकते। कैसे नहीं तोड़ सकते? आप रास्ता दिला नहीं सकते, वहां से डेड बॉडी निकलवा नहीं सकते हैं। क्या मजाक बना रखे? ये योगी जी की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। योगी जी खम ठोकते हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। एक पटीदार के घर की महिला वहां पर जो है दम तोड़ दी है, अभी बदबू आने वाला है उस शरीर से, लेकिन जो है दूसरा पटीदार रास्ता नहीं दे रहा है। और सत्ता और शासन और प्रशासन के लोग बैठ करके उनके हाथ में दही जम गई है, कह रहे हैं कि अरे हम तो रास्ता दे ही नहीं सकते क्योंकि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए होते महोदय ना, तो 2 घंटे के अंदर कोर्ट कहा होता कि अगर ऐसी स्थिति है तो रास्ता दिलाओ। आप लोग नहीं गए कोर्ट, कोई नहीं गया। पत्रकार महोदय इस पे आदेश और आप कौन है? सुनिएगा, एक चश्मा भी लगा कि इस जमीन को खाली करा दीजिए। उस समय में इनकी व्यवस्था कहां से हो रही थी? ये मौके पे आए ये मैम, लेखपाल कानूनगो। मैम आप कौन से अधिकारी हैं? नायब तहसीलदार हूँ। आप नायब तहसीलदार दूर हैं। होके बात करिएगा, थोड़ा दूर होके बात तो करिए। माइक तो मैम तो करेंगे ना। नहीं, थोड़ा दूर होके बात करिए अभी। चलिए, हम आपसे बातें नहीं करेंगे। यहां पे नायब तहसीलदार मैडम बैठी हैं, ये बात नहीं करेंगी। पत्रकार से बात करने में इनको बड़ा दिक्कत है, कह रहे हैं माइक दूर करिए। 26 साल से जो पत्रकार कर रहा है देश दुनिया का, उसको कह रही हैं कि माइक दूर करिए। हम इनसे बात भी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बात करेंगे कि ये सब कुछ रसूखदारों के नाम पर हो रहा है। यहां जो पार्टी डेड बॉडी नहीं जाने दे रही है वो रसूखदार हैं, और वो जो है इस लेवल के हैं कि वो जाने नहीं देंगे, शासन प्रशासन भी नहीं जाने देगा। और ये हालात है बनारस का, जहां से कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुने जाते हैं 3 बार से दोस्तों। और ये स्थिति है यहां के अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की। और ये परिवार जो है कम से कम 150 बार यहां के डीएम, यहां के कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है। और आज ये हालात है कि उस परिवार की एक सदस्य चली गई दुनिया से, लेकिन मैडम बात नहीं करेंगी। मैडम को पत्रकारों से हो सकता है नफरत हो, लेकिन हमको भी इनसे बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। ऐसे जो है अधिकारियों से मैं बात नहीं करता। तो ये आप लोगों को, भैया आप लोग सुन लीजिए, ये शासन प्रशासन अधिकारी आप लोगों को रास्ता नहीं दिलाएंगे। ये इनके हाथ बंधे हैं, इनका हाथ चाहे पैसे से बंधा है, चाहे घूस से बंधा है, चाहे ऊपर के अधिकारी बांध दिए हैं, चाहे जो है जज बांध दिया है, लेकिन ये आपके सवाल का न जवाब देंगे और न तो आपके घर की महिला की अंत्येष्टि होने देंगे। और विपक्ष की पार्टी कह रही है कि अभी तो जाने देंगे लेकिन कल से इनको जाने नहीं देंगे। क्या गजब की स्थिति है, गजब का विडंबना है इस शासन प्रशासन का, जहां क्या अधिकारी पत्रकारों से बात करने से मना कर दे, कहे माइक थोड़ा दूर रखिए। गजब, क्या विवेक है, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है। जैसे लग रहा है कि हम लोग एकदम निपड़ पत्रकार हैं। मैडम आप लोग बताइए, इतने लोग बैठी हैं, क्या एक महिला इसी तरह से जो है वो सड़ जाएगी? नहीं, सड़ना नहीं चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए बॉडी जाने के लिए। सड़ेंगे क्या? तो ये लोग देने को तैयार नहीं है। ये लोग घूस खाए हैं इसलिए नहीं। ये लोग नहीं देंगे, देंगे सब देंगे, यही खड़े नहीं देंगे, यही जलेगी, वो नहीं देंगे, यही जलेगी। ये नहीं देंगे। नहीं देंगे, सबको मार डालेंगे। ये लोग रास्ता देने को तैयार नहीं है, माँ बाप भी देंगे, यही खड़े होके देंगे। और आपके विरोधी भी रास्ता देने को तैयार नहीं है। सब सम्मिलित है, कोई विरोधी नहीं, सब सम्मिलित है एकजुट होके। उनको भी उन्होंने ले लिया और आज हम लोग यहाँ खड़े
बज गए 12:30 बजने को क्या आ गया 4:32। ये कै बजे की घटना है रात की? ये रात की नहीं, शाम की घटना है 4 बजे की, और आप देखिए 4 बज गए। अच्छा ये बताइए, हमसे तो वो बात नहीं कर रही हैं मैडम, आप लोगों से बात की है? किससे? हैं? किससे पढ़ने को तैयारी नहीं है। अरे गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। हम कह रहे हैं कि आप लोगों की वो जो है डेड बॉडी ले जाने नहीं देंगे अधिकारी। आइए इधर भैया, ये बताइए अब क्या होगा? अफसर से देखिए क्या होगा, प्रशासन जो करवा तो प्रशासन तो तैयार ही नहीं है। प्रशासन तो कह रहा है कि हम नहीं दिलवाएंगे। किसकी गुलाम बनी है? प्रशासन कह रहा है कि वो तो मामला जो है लंबित है और वो लंबित रहेगा और हम तो नहीं दिलवाएंगे। और वो आपके जो है वो अधिकारी मैडम है, वो कह रहे हैं कि अरे हमसे बात मत करिए, थोड़ा दूर से बात करिए। प्रशासन चले जाए यहाँ से, है? जब वो नहीं कुछ कर सकता है हाँ। चले जाए यहाँ से प्रशासन। आप इतने गांव वाले हैं, आप लोग इतने बेबस हैं, बेबस हैं। बेबस ये है बेचारे, ये महोदय दिखाओ भाई, ये है कानगो साहब, ये कानगो साहब पता हैं। नहीं। हंसी आती है बेचारे को, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये जो है भागे भागे फिर रहे हैं, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं, नायब तहसीलदार बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष की पार्टी करे कि आज हम रास्ता देंगे, कल से रास्ता बंद कर देंगे, और ये महिलाएं कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे, हमको रास्ता चाहिए। हमको तो नहीं लग रहा कि यहाँ रास्ता मिलेगा। जिस तरह से अड़ियल व्यवस्था, अड़ियल रवैया अधिकारियों का है, प्रशासन का है, हमको नहीं लगता कि ये मामला इतना जल्दी सुलझने वाला है। तो जब आप लोग हैं इसीलिए तो रास्ता दिलवाइए, किस लिए खड़े हैं? हम पत्रकार हैं, हम खबर दिखा सकते हैं, हम आपकी बात, अधिकारी की बात, हम जो है प्रशासन की बात, वही बात हम दिखा सकते हैं। हम कोई ऐसी व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपको रास्ता दिला दें, तोड़ फोड़ करा दें, ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। ये अधिकारी करेंगे और अधिकारी करने को तैयार नहीं है, ये पक्का मान लीजिए। वो परती जमीन है, अधिकारी नहीं दिलवाएंगे। अधिकारी इसलिए नहीं दिलवाएंगे कि परती जमीन पर उनको वो कब्जा दिलवाने की उनकी मंशा है। तो दोस्तों, ये जो है गांव रहा और इस गांव के हालात बहुत गजब हैं। लोग अड़े हुए हैं कि हम तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक कि हमको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे शासन प्रशासन से जो लोग हैं वो कल रात से इंतजार कर रहे हैं कि ये किसी तरह से लेकर के चले जाएं और ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाए। क्योंकि न लेखपाल बोलेगा, न कानून बोलेगा, न नायब तहसीलदार बोलेंगी। नायब तहसीलदार को तो हमारे माइक से लग रहा है बदबू आ रहा है, इसलिए करें थोड़ा माइक दूर रखिए। जैसे लग रहा है कि उनसे हम कम पढ़े लिखे हैं, उनसे कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो कह रही है कि थोड़ा माइक दूर रखिए। लेकिन बता दें कि हालात सुलझता नहीं दिख रहा है। इस हालात को शासन प्रशासन और पुलिस ने पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।